दोस्तों, एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकूंगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या क्या कर सकता है। ये सब मैंने डेविड गोगिंस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज़ किया है। ऐसा क्या है डेविड जी की स्टोरी में जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुने और उसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों, यह कहानी है डेविड गोगिंस जी की। जब एक इंसान ठान ले तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। डेविड गोगिंस जी का जन्म 17 फरवरी 1975 में विलियम्सविल, न्यूयॉर्क शहर में ट्रोनिस और जैकी गोगिंस जी के घर में हुआ था। डेविड गोगिंस जी एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही 100% अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल आज कैसी भी चल रही हो, लेकिन हम सभी के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता है, बस आपको उसके बारे में पता नहीं है। 100 में से एक इंसान होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है, यानी कि लिमिटलेस बन जाता है। और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और किस तरह का नहीं बनना चाहते। आज की कहानी भी ऐसे ही इंसान की है। दोस्तों, डेविड गोगिंस भी एक आम इंसान थे जो कि आज तक अपनी एग्ज़ाम में सिर्फ कॉपी करके ही पास हुए थे। वो एक पैरा ट्रूपर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी कॉपी करने की आदत से मजबूत डेविड जी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में फेल हो गए। परीक्षा में फेल होने के बाद अगले 6 महीने में डेविड जी ने कंटिन्यूटली स्टडी, रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स के एग्ज़ाम को तो क्रैक कर ली और डेविड जी एयरफोर्स में सिलेक्ट भी हो चुके थे। लेकिन जब बॉडी चेकअप किया गया तब पता चला कि उनके सिकल सेल अमोनिया है, जिसमें ब्लड सेल कम हो जाती हैं और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में गई और ये डेविड जी का 3rd अटेम्प्ट था और उसके बाद डेविड जी कम्प्लीटली डिप्रेशन में चले गए थे और फिर उनका वजन 135 kg तक बढ़ गया था और उनके ज़्यादा वजन की वजह से उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ी थी। एक दिन ऐसे ही डेविड जी नेवी सेल्स की एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में देखा और नेवी सेल्स बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन डेविड जी ने अब ठान लिया कि ये मेरा आखिरी चांस है और अब मैं नहीं झुकूंगा। फिर उसके बाद डेविड जी वहाँ पर गए। उस समय उनका वजन 135 kg था और नेवी सेल्स के लिए सिर्फ 95 kg तक का ही लिमिट था। फिर भी नेवी सेल्स के ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उनको एक चांस दिया और उनको बोला कि अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर अपना 40 kg वेट कम करोगे तो तुम्हें नेवी सेल्स में भर्ती के लिए ले लिया जाएगा। दोस्तों, 40 kg वेट सिर्फ 3 महीने में कम करना ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए। उसके अगले दिन से डेविड जी ने रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन डेविड जी अब रुकना भूल चुके थे। वो हर रोज़ अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा पुश करते थे, यानी कि आज से बेहतर कल और कल से बेहतर परसों। ठीक इसी प्रकार से अपने आप को चैलेंज करते गए। हर रोज़ डेविड जी सुबह 4 बजे उठकर साइकिल किया करते थे, क्योंकि शरीर का वजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से रनिंग करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते थे। उन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्तों में 10 kg वेट कम कर लिया था। नेवी के ऑफिशियल ट्रेनिंग के 1 हफ्ते पहले डेविड जी का वेट 105 kg आ चुका था। दोस्तों, शुरुआत में डेविड जी सिर्फ 1 किलोमीटर में ही थक जाते थे, लेकिन अब वे 10 से 12 किलोमीटर तक रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको 2 महीने पहले अपने ज़्यादा वजन की वजह से कोई काम नहीं दे रहा था और उनको मजबूरन एक होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने के काम करना पड़ा था। दोस्तों, यहाँ नेवी सेल में भर्ती होना एक अलग की बात है और वहाँ पर टिकना तो अलग ही है। नेवी सेल्स को हर एक खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या फिर डिफेंडर वाटर। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल इन दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हिल वीक ट्रेनिंग कहा जाता है। दोस्तों, डेविड जी ने हिल वीक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। डेविड गोगिंस के लिए ये ट्रेनिंग कोई हेल से कम नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार तो थक कर गिर भी जाते थे।
लेकिन डेविड जी हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड जी ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे और गिरकर फिर से उठते रहे। नतीजा तो झक मार कर आने ही वाला था और डेविड जी ने टॉप रैंक से हेलविक ट्रेनिंग को पास किया। क्योंकि डेविड जी सिर्फ मेहनत नहीं करते थे बल्कि हाथ पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग के वजह से डेविड जी का घुटना बहुत ही दुख रहा था। एक हफ्ते के रेस्ट के बावजूद भी उनका घुटना दुखता ही रहा। डॉक्टर ने उनको 5 महीने का रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इसे डेविड जी ने मना कर दिया और अगले क्षण वो ट्रेनिंग शुरू कर दी और डेविड जी का घुटना एक्सट्रीम लेवल पर दर्द करने लगा। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड जी ने पानी में डाइव किया तब वे बेहोश होने वाले ही थे, लेकिन डेविड जी की विल पावर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक झटके में सरफेस पर आने का उन्होंने डिसाइड किया। और जब पानी से बाहर आकर उन्होंने रनिंग करने की शुरुआत की तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों, दिमाग की ताकत कितनी भी क्यों न हो, पर शरीर की हड्डियां जोड़ने में हेल्प नहीं कर सकती। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर ने डेविड जी को कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए कहा और उसके कुछ ही दिनों बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया। पर शर्त यह थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस करनी होगी और अगर उनको कोई इंजरी फिर से होती है तो यह डेविड जी का आखिरी चांस होगा। फिर उसके बाद डेविड जी ने नेवी को वापस से ज्वाइन किया और जिन हट्टे कट्टे लोगों के लिए नेवी सेल्स की हेलविक ट्रेनिंग से गुजरना इम्पॉसिबल जैसा होता है, वहीं पर जहां डेविड जी का एक घुटना टूट चुका था फिर भी उन्होंने नेवी सेल्स की ट्रेनिंग को वापस से वही जोश के साथ पूरा किया। डेविड जी यहाँ पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सेकेंड रैंक से कंप्लीट किया। उसके बाद ट्रिएथलॉन को भी सेकेंड रैंक से कंप्लीट किया। ट्रिएथलॉन के बाद पैर में जब स्वेलिंग होने लगी तब चेकअप में पता चला कि डेविड जी के हार्ट में एक छेद है। डॉक्टर इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हेलविक ट्रेनिंग और ट्रिएथलॉन जैसी चीज़ों को पार कैसे कर सकता है। डॉक्टर्स का यह कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड जी के सिचुएशन में जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल था और यह पॉसिबल हुआ सिर्फ लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड जी की विल पावर की वजह से। दोस्तों, डेविड जी की कहानी सिंपली प्रूव करती है कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने सच्चे मित्र के साथ डेविड गॉगिन्स की कहानी अवश्य शेयर करें। थैंक यू।